प्रिय साथियों नमस्कार। हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इन दोनों हम आपकी सेवा में एक वीडियो सीरीज प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका शीर्षक है पिछड़ी जातियां ना तो शूद्र हैं और ना ही हिंदू हैं। इस वीडियो सीरीज की विषय वस्तु का क्या महत्व है और जिन मुद्दों पर हम इस वीडियो सीरीज में चर्चा कर रहे हैं उनकी क्या प्रासंगिकता है, इस विषय में हम प्रथम एपिसोड में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। हम पूर्व में ही अन्य पिछड़ी जातियों को केंद्र में रखकर इन शीर्षकों से वीडियो सीरीज प्रसारित कर चुके हैं। पहली वीडियो सीरीज अन्य पिछड़ी जातियां मात्र सांस्कृतिक आंदोलन से ही शासन प्रशासन में समानुपातिक भागीदारी पा सकती हैं। दूसरा वीडियो सीरीज था ओबीसी की समस्याओं के मूल कारण व निदान के उपाय। पर्दे पर उभरे आई बटन को दबाकर क्रमशः इन वीडियो सीरीज को आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ खास बातें दोहराना आवश्यक है। भारत में जो हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र का अन्य पिछड़ा वर्गों में जुनून सवार है, इससे भारत का लगभग 52% विशाल जन समुदाय किस तरह से अपने संवैधानिक अधिकारों, मूलभूत मानव अधिकारों से वंचित है। इतना ही नहीं, यह विशालतम जन समुदाय अपने परंपरागत शत्रु भारतीय उच्च जातीय शासक वर्ग द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। अपने ही खून के सगे भाइयों, मुस्लिम भाइयों के विरुद्ध खून की होली खेलने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको लेकर इस वीडियो सीरीज का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि मूल रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग बहुत ही ज़्यादा धर्मांध हैं, जबकि हिंदू धर्म से और उनके शूद्र होने से कोई सरोकार लेना देना नहीं है। इस वीडियो सीरीज का तीसरा एपिसोड हम आपकी सेवा में इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। तीसरा वीडियो एक उपशीर्षक से प्रारंभ होता है जिसका नाम है अपमानजनक फिल्म। जब ये फिल्म इस अपमानजनक चौथाई के साथ रिलीज हुई, जिसका कि हम पिछले एपिसोड में वर्णन कर चुके हैं, तो अनेक अनुसूचित जातियों के नेताओं ने इस शूद्र शब्द के विरोध में आंदोलन किया, लेकिन इस गवार शब्द के विरोध में नहीं। यही हमारे लोगों में इस शूद्र शब्द के प्रति बहुत बड़ी भ्रांति है। अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां का संबंध शूद्र शब्द से ना तो पहले कभी था और ना ही वर्तमान में है। पूर्व में शूद्रों से भी उतनी ही बुरी तरह से सलूक किया जाता था जितना कि अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों से किया जाता है। शूद्र हिंदू नहीं है कहने के बजाय यह कहना चाहिए कि पिछड़ी जातियां शूद्र नहीं हैं, क्योंकि पिछड़ी जातियां शूद्र हैं ही नहीं। उच्च जातियां उन पिछड़ी जातियों पर तब हंसती हैं जब वे शूद्र होने का दावा करती हैं। यह उच्च जातियां ठीक उसी अंदाज से हंसती हैं जब कोई गैर ब्राह्मण ढेर सारी डिग्रियां लेकर संस्कृत का श्रेष्ठ ज्ञाता होकर और सभी हिंदू धर्म के ग्रंथों का अच्छा ज्ञाता होने का दावा करता है। यह कहना कि शूद्र हिंदू नहीं है ठीक उसी तरह से है जैसे कि यह कहना कि हिंदू हिंदू नहीं है। ये दोनों कथन गलत और बड़ी बुरी तरह से भ्रामक भी हैं। यदि कोई शूद्र है तो उसका सीधा अर्थ है कि वो हिंदू ही है, क्योंकि किसी को शूद्र का छाप लगा दी जाए और यह कहा जाए, फिर क्यों किसी को शूद्र की छाप लगा दी जाती है और फिर कहा जाता है कि वो हिंदू नहीं है। यह एक दोहरी गलती है। चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने एक और तो पिछड़ी जातियों पर शूद्र की छाप लगाई और फिर कहा कि वे हिंदू नहीं हैं। ऐसा करके उसने बहुत बड़ी भूल की है। अगर पिछड़ी जातियां शूद्र नहीं हैं तो ये
हिंदू भी नहीं हो सकती। दूसरा उपशीर्षक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। ये कथन कि शूद्र हिंदू नहीं है सही नहीं है, क्योंकि ये समाज विज्ञान या जीने की कला या समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से भी उचित नहीं है। शूद्रों को हिंदू न मानने से बहुत बड़ा भ्रम पैदा हो जाता है। हमें इन मुद्दों को हिंदुओं के पवित्र धर्म ग्रंथों और ऐतिहासिक तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में जांच पड़ताल करना होगा। अब प्रश्न उठता है कि शूद्र कौन है? हिंदुइज्म, वैदिक धर्म या आर्य धर्म के चतुर्वर्णियों के अंदर के वर्णधारी शूद्र कौन हैं? कायस्थ, खत्री, रेड्डी आदि ही वर्णधारी शूद्र हैं या हिंदुओं के चौथे वर्ण हैं जो कि शक्ति का एकाधिकार रखते हैं और पिछड़ी जातियां, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जातियों को कुचलते रहे हैं। ये शूद्र जातियां उच्च जातियां हैं जिनसे हमें अपने अधिकारों और मान सम्मान के लिए संघर्ष करना है। वास्तव में इन गैर ब्राह्मण उच्च जातियों ने अनेक राज्यों में ब्राह्मणों को सत्ता व शक्ति से बाहर कर दिया है और ब्राह्मणवाद के वंशानुगत कार्यवाहक जरिया बन गए हैं। उपशीर्षक ब्राह्मण प्रजातंत्र से नफरत करते हैं। ब्राह्मण रोजगार के लिए दिल्ली में विस्थापित हो रहे हैं। ये सारी राजनीतिक पार्टियां को नियंत्रित करते हैं और उनकी नीतियों को अपने हित में तोड़ने मरोड़ने की क्षमता रखते हैं। ब्राह्मण ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि सिर्फ अखिल भारतीय स्तर की पार्टी में घुसकर और उसे अपने हिसाब से तोड़ने मरोड़ने में ही उनके हितों की रक्षा की गुंजाइश रहती है। छोटी छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां या बहु पार्टी प्रणाली के उनके हित में उनके हित नहीं हैं। यही वजह है कि ब्राह्मण सदैव ही राष्ट्र और राष्ट्रवाद की बहुत चिल्ला पुकार करते हैं। कोई भी बात जो उनके हितों के विरुद्ध होती है स्वतः ही राष्ट्र विरोधी बन जाती है। बहुपार्टीय शासन जैसा कि केरल में है, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों के हितों में होता है। इसलिए सामान्य तौर पर उच्च जातियां और खासकर ब्राह्मण छोटी छोटी पार्टियों और बहुपार्टियों प्रणाली की आलोचना करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ कहते हैं कि शूद्र का जन्म ब्रह्मा के पैरों से हुआ है और इस प्रकार सीढ़ी में उतरते क्रम में सबसे ऊपर की सीढ़ी ब्राह्मण, उससे नीचे की क्षत्रिय, उसके नीचे की वैश्य और सबसे नीचे की सीढ़ी में शूद्र आते हैं। इस प्रकार शूद्र हिंदू धर्म की चतुर्वर्णीय व्यवस्था को पूर्ण कर उनकी चतुर्वर्णीय सामाजिक व्यवस्था को परिपूर्ण करते हैं। अतः ये कायस्थ, रेड्डी आदि ही वेदों के अनुसार शूद्र हैं। इसलिए अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़ी जातियां शूद्र नहीं हैं। वे हिंदू धर्म के सहभागी भी नहीं हैं। वे सब अछूत हैं, लेकिन हिंदू धर्म के शूद्र उच्च जातियों के लिए आज भी अछूत नहीं हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़ी जातियां जो जनसंख्या में लगभग 80% बनाते हैं, अछूत हैं और हिंदू धर्म से बाहर के हैं। साथ ही वे ना तो हिंदू हैं और ना ही शूद्र ही हैं। अगला उपशीर्षक मूल निवासी, इंडिजिनस पीपुल। इन अछूतों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों की इतनी भारी जनसंख्या क्यों है? इसलिए कि वे इस धरती के मूल निवासी इंडिजिनस पीपुल्स हैं, जो कभी झारखंड या जम्बू द्वीप के नाम से जानी जाती थी। उच्च जातियां उनके शूद्रों को शामिल करते हुए सभी
चारों वर्ण जनसंख्या के मान से 10% अंश ही बनाती हैं, क्योंकि वे भिन्न स्वभाव वाली विदेशी आक्रमणकारी नस्लें हैं। विश्व के प्रत्येक भूभाग पर सभी विदेशी अति सूक्ष्म अल्पसंख्यकों के रूप में पाए जाते हैं। ये सभी विदेशी शुद्ध रूप से आर्य नहीं हैं, किंतु अनेक विदेशी नस्लों के मिश्रण हैं, जिन्होंने इस देश पर आक्रमण किया और पिछले आक्रमणकारी को हरा शासक वर्ग उच्च जातियों में शामिल होते चले गए। पंजाब के नैयर और केरल के नायर ईरान से आए हैं। यही वजह है कि उच्च जातियां भारी संख्या वाले मूल निवासियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों के विरुद्ध आरक्षण विरोध राष्ट्रवाद के नाम पर युद्ध और हिंसा छेड़े हुए हैं। अगला उपशीर्षक असुरक्षा की मनोवैज्ञानिक भावना। उच्च जातियों की जो एकाधिकार सत्ता शक्ति है, उसका आधार उसकी आक्रामकता है। वे इस भय से असुरक्षा महसूस कर रहे हैं कि जब इस देश के 85% मूल निवासी अपने मूल और उत्पत्ति रूट एंड ओरिजिन की खोज कर लेंगे और उनको जब यह पता चल जाएगा कि उनका सबका मूल और उत्पत्ति एक ही है तथा हम एक माँ बाप की संतान हैं, तो उनकी यह जानकारी उन्हें अपने मानवाधिकारों, शासन करने के अधिकारों को पुनः प्राप्त करने के लिए उच्च जातियों के विरुद्ध संघर्ष करने हेतु एक कर देगी। अतः उच्च जातियां इस देश की बड़ी भयानक मनोवैज्ञानिक असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हैं। इस सच्चाई से भारत के अनेक बुद्धिजीवी बेखबर हैं। यही कारण है कि वे हिंदू खतरे में हैं और उनका हिंदुत्व खतरे में है और मुस्लिमों को उन्होंने एक कृत्रिम शत्रु के रूप में समाज में प्रस्तुत किया है। ऐसा वो रात दिन हाय तौबा करते रहते हैं और हिंदू राष्ट्र को बनाने अर्थात ब्राह्मणिकल थियोक्रेटिक स्टेट को निर्मित करने के लिए आमादा हैं। उच्च जातियों का ऐसा कोई नियम नहीं है या उनके धार्मिक ग्रंथ द्वारा उन पर ऐसा कोई बंधन नहीं है कि वे सच्चाई को बोलें। वे झूठ की सहायता से ही दूसरों को मूर्ख बना उन पर शासन करते हैं। वे चतुर नहीं हैं लेकिन धूर्त हैं। उनके अपने धर्म के अनुसार उच्च जातियां यह जानती हैं कि अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़ी जातियां शूद्र नहीं हैं लेकिन अवर्ण और विजातीय आउटकास्ट हैं। लेकिन इन भोले भाले लोग को मूर्ख बनाने के लिए वे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों को शूद्रों की तरह वर्णन करते हैं और इस तरह उन्हें हिंदू कहते हैं। ये एक दोहरा नुकसान है। हिंदुओं की संख्या को बढ़ाकर बहुसंख्यक करने के लिए, जिससे संख्या के इस खेल के द्वारा वे अल्पसंख्यकों को भयभीत रखते हैं और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों को मुस्लिमों, सिखों, ईसाइयों और बौद्धों के विरुद्ध भिड़ाते हैं। जब ऐसी बड़ी झूठ को 99 बार दोहराया जाता है तो 100वीं बार बोलने पर वो सच हो जाती है। इसलिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियां यह महसूस करने लगती हैं कि वे भी हिंदू हैं। उच्च जातियां ऐसा करके विश्व जनमत को भी गुमराह किए हुए हैं, अर्थात वे वर्ल्ड ओपिनियन को भी गुमराह किए हुए हैं और दक्षिण अफ्रीका के पूर्ववर्ती गोरे श्वेत लोगों को उपनिवेशीय साम्राज्य की सी अवस्थाएं बना रखे हैं और दक्षिण अफ्रीका के पूर्ववर्ती गोरे श्वेत लोगों के उपनिवेशीय साम्राज्य की सी अवस्थाएं बना रखे हैं। प्रिय साथियों, इस प्रकार हमारा इस वीडियो सीरीज़ का तीसरा एपिसोड यह समाप्त होता है। अगर आपको ऐसा लगता है
कि हम कुछ मौलिक और क्रांतिकारी जानकारियाँ आपको दे रहे हैं, तो कृपया हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने, हमारे वीडियोस लाइक करने और शेयर करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः नमस्कार।